Hello students, a warm welcome to all of you. I am Jashina Vinay. Today I am going to start with amazing and interesting chapter. मैं चैप्टर का नेम तो नहीं बताऊंगी, आप बच्चों लोगों को खुद गेस करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन ये होगा कि मैं उस चैप्टर के रिलेटेड आपसे कुछ बातें करूंगी, कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी, तो आपको गेस करना पड़ेगा कि ये CBSE का क्लास 9th का कौन सा चैप्टर है. ओके, चलो गेस करके आपको बताना भी है, भूलना नहीं है. तो मैं कुछ बातें करती हूँ उस चैप्टर से जो रिलेट करेंगी. ओके, सो द नंबर 1 इज नंबर. अगर मैं नंबर की बात करूँ, व्हाट इज नंबर्स? नंबर क्या है आपके लिए? अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे? नंबर्स मीन्स दैट समथिंग वी वुड काउंट, है ना, राइट? तो जैसे अब मेरे पास ओनली 1 मार्कर है, तो इसका नंबर क्या हो गया? 1. तो आपके लिए भी नंबर्स क्या है? जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3. तो ये सब क्या है? ये मेरे पास नंबर्स हैं. आपको भी पता है और मेरे को भी पता है. ओके, और आपको ये भी पता है देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स इन द वर्ल्ड. हमारे पूरी दुनिया के अंदर कितने ही नंबर हैं, राइट? सो थिंक अबाउट इट. सो माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? सोचो, सोच के बताओ. यस, हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर देयर आर इनफाइनाइटली अमाउंट ऑफ नंबर्स. इनफाइनाइटली अमाउंट ऑफ नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. इनफाइनाइटली मतलब जो काउंटेबल, काउंटिंग पार्ट में तो आते हैं, लेकिन कहाँ पर खत्म हो रहे हैं हमें अभी वो नहीं पता. कौन से नंबर पे एंडिंग हो रहा है? इनफाइनाइटली अमाउंट ऑफ द नंबर. दैट मीन्स दे गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, नेवर एंड. चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे. तो गेस हुआ चैप्टर का नाम क्या है? बताइए. यस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम्स. वेरी गुड. सो chapter number 1, number system. Number systems, chapter number 1, CBSE, और ये क्लास है 9. क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम्स. ओके, तो अब हम लोग एक सिस्टम के अंदर आ गए हैं, एक नंबर के सिस्टम्स के अंदर आ गए हैं. अब वो सिस्टम में रहकर मेरे को नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे. तो आज हमारा रहेगा पार्ट इंट्रोडक्शन का. तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी. ऑल्दो आपको ये चीज़ें आपने 9th, 8th में, 7th में, 6th में या लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी, लेकिन आज उसको रिकॉल करेंगे. ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन का. किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहे तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है. अभी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे. मैंने अभी क्या बताया, रिकॉल करते हैं. मैंने अभी ये बताया कि हम अगर नंबर सिस्टम के अंदर हैं तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड, और इनफाइनाइटली अमाउंट ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे. तो उन नंबर सिस्टम्स के अंदर हमें कौन से नंबर्स का पता होना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके ओके, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है फर्स्ट इज नेचुरल नंबर. सबने सुना होगा नेचुरल नंबर का. देखो, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैथ से हट जाएं और मैं बात करूं नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल, जो चीज नेचुरल अकरिंग है, जो नेचर से एग्जिस्ट करती है, नेचुरल है जो. अब नेचुरल का मतलब क्या? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ओनली 1 मार्कर है, तो आप बोलोगे ना 1. मैं बोलूंगी रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 1. तो ये क्या है मेरे पास? मैं जनरली 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. अगर मेरे को किसी मनी को, किसी पैसे को काउंट करना है तो मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगी, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? जो चीज 1 से स्टार्ट हो रही है, नेचुरली अकरिंग है, नेचुरल नंबर है, जो नेचर से एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको बोलूंगी नेचुरल नंबर. दे आर काउंटिंग नंबर्स.
ये कौन से नंबर है? काउंटिंग 1 2 3 4, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4। अब मैं आपसे पूछ लूं एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट क्या है इसका? आप बोलोगे, आपने खुद तो बोला देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स, तो हमें क्या पता एंडिंग क्या है? यस, सो ऑन। हमें तो पता ही नहीं इसकी एंडिंग क्या है। तो हाँ, लेकिन इतना पता है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इतना पता है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है? वी नेवर नो, हमें नहीं पता ये कहाँ खत्म हो रहा है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? नेचुरल नंबर की, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? कैपिटल एन से, डार्क करके कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और, आप बच्चा लोग पूछोगे इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है मैम? मैंने अभी बताया, रोल नंबर में, मनी में, टाइम में, कितने ही चीजें जो हम लोग काउंटिंग ही 1 से स्टार्ट करते हैं वो मेरे पास नेचुरल नंबर के अंदर आता है। ओके, सो द सेकेंड इज होल नंबर। होल नंबर इज नथिंग, ये कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जीरो को ऐड कर दो बस। अगर मैं किसी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को ऐड कर दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो मेरे पास होल नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, बाकी तो 1 2 3 4 सो ऑन चलता ही रहेगा। नेचुरल नंबर के बीच में मेरे को ऐड करना है क्या? 0, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? होल नंबर बन जाएगा। अब आप बच्चा लोग पूछोगे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ पर है? सोचो तो, ये होल नंबर की रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ पर हो सकती है? हाँ, एक चीज पे हो सकती, एक क्या मल्टीपल चीजों में हो सकती है। आप बच्चा लोग कमेंट करके बता सकते हो। मेरे दिमाग में भी जो आ रहा है, जैसे कि हम लोग डाइट प्लान देखते हैं ना, वहां लिखा होता है 0% फैट, राइट? तो मतलब 0 से जो चीज रिलेट होती है तो वो मेरे पास होल नंबर है। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? होल नंबर से आता है। थर्ड इज इंटीजर्स। थर्ड इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी मेरे पास होल नंबर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहता, कोई भी फ्रैक्शनल टर्म नहीं आती, कोई डेसिमल टर्म नहीं आती। इंटीजर्स भी होल नंबर होते हैं, इसके बीच में दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स। तो इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है अलॉन्ग विद जीरो। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता? ना ही तो फ्रैक्शनल टर्म आती है और ना ही डेसिमल टर्म्स आती हैं। चेक कर लीजिए, जैसे ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, सो ऑन। ये टर्म चली जा रही है क्योंकि ये तो एंडलेस है ना, ये नेवर एंड, इसका कभी एंड नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स। आपको बताया अभी मैंने। ओके, तो यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, ये भी सो ऑन है। अब इसमें हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, राइट? पहली बात आपको क्या बताई? इंटीजर्स के अंदर कभी भी फ्रैक्शनल टर्म नहीं आती, कभी भी डेसिमल टर्म नहीं आती इंटीजर्स के अंदर, राइट? अब 3 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव तो नाम से पता चल रहा है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पर कोई डेसिमल एक्सपेंशंस है यहाँ तक? नो। तो मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आपसे कोई पूछ ले कि नेगेटिव में सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? दैट इज -1। फिर उसके बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो -1 से छोटे ही होंगे, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। लेकिन ये लार्जेस्ट नंबर -1 नेगेटिव में ध्यान रखना है।
सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इंटीजर का. सेकेंड इज द पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद क्या रहता है, जिसमें प्लस वाले नंबर्स हो. नाम से पता चल रहा है. ओके, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तीसरी बात जो आप बच्चा लोग कंफ्यूज होते हो, आप बोलते हो ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोथ आर द सेम थिंग. नो, दोनों सेम नहीं होते. आप चेक कर लीजिए. अब थर्ड है मेरे पास यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जीरो भी इंक्लूड होगा. पॉजिटिव में तो जीरो इंक्लूड नहीं हुआ था, बिकॉज पॉजिटिव नंबर जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है. जीरो का भी तो कुछ करना है ना, तो जीरो मेरे पास आएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर. तो जीरो इंक्लूड करेंगे हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. यहां पर मेरे पास जीरो भी इंक्लूड होगा. एंड जीरो से आगे जितने भी प्लस वाले नंबर्स हैं 1 2 3 4 सो ऑन, वो मेरे पास क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. वेरी गुड. अब तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए ना इंटीजर्स के. वन इज अ नेगेटिव, सेकेंड इज अ पॉजिटिव एंड थर्ड इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, लेकिन इंटीजर्स में क्या नहीं आता, फ्रैक्शनल टर्म नहीं आती और डेसिमल टर्म्स नहीं आती. जैसे अगर आपको बोल दूं 13/2, 4/7 और अगर आपको बोल दूं 1.24, तो ये तीनों ही नंबर मेरे पास इंटीजर्स में नहीं आएंगे. क्लियर हो गया? ओके, सो द फोर्थ टर्म इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. अरे एक चीज तो मैं भूल ही गई, आपने भी नहीं पूछा मेरे से कि इंटीजर्स का रियल लाइफ यूज कहाँ पर है ना. हाँ, मैं बताती हूँ. इंटीजर्स तो जो हैं वो टेम्परेचर्स में, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, -4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, +4 डिग्री हो गया, गर्मियों में +50 डिग्री हो गया, राइट, -10 हो गया सर्दियों में. तो ये प्लस नेगेटिव जीरो ये मेरे पास जो है वो इंटीजर्स में ही आते हैं. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में यहाँ पर आ गया. सेकेंड थिंग इज दैट, और कहाँ पर यूज होता है इंटीजर्स, बताओ आप लोग कि सेकेंड एग्जाम्पल में और कहाँ पर यूज होता है इंटीजर्स. आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल तो मैंने दे दी. उसके बाद आता है रैशनल नंबर. ये जो रैशनल नंबर है मेरे पास, इसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ p/q की फॉर्म में, और इसमें q कभी भी जीरो नहीं होता. ये कंडीशन है, इसमें q कभी भी जीरो नहीं होता. अगर वो जीरो हो जाए तो क्या होगा, ऊपर कुछ भी है, ऊपर कुछ भी हो, न्यूमिनेटर में कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. मेरे पास यहाँ पर 1/0 कर दूं, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाए वो टर्म ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी. नॉट डिफाइंड, वो टर्म कभी भी डिफाइंड नहीं होगी. दैट मीन्स जैसे कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कभी डिफाइंड नहीं ना होती, वो नंबर ही डिफाइंड नहीं हो रहा. ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि वो रैशनल नंबर के अंदर ही है, कहीं पर भी फ्रैक्शनल के अंदर भी जीरो आ जाता है, तो वो टर्म कभी डिफाइंड नहीं होती. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा. वन इज अ नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, नेचुरल नंबर को. वन इज अ नेचुरल नंबर, किसके साथ लिखते हैं इसको, कैपिटल एन के साथ और बोल्ड में, राइट. नेचुरल नंबर कैपिटल एन के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं. और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, दे आर द काउंटिंग नंबर्स, स्टार्ट फ्रॉम दी 1. वेरी गुड. सेकेंड इज अ होल नंबर, जिसमें क्या होते हैं, वो सारे नेचुरल्स नंबर, अगर उसके अंदर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो वो होल नंबर हो जाएगा. इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैपिटल W एंड बोल्ड में अगेन, राइट. सो नंबर थर्ड इज इंटीजर्स. मैंने आपको बताया इंटीजर्स भी होल नंबर होते हैं. इसके अंदर ना तो फ्रैक्शनल टर्म रहती है, ना ही डेसिमल टर्म रहती है. इंटीजर्स के अंदर क्या रहता है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो. ठीक है, तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, z.
अगर तो मैं बोलूं कि मेरे को नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, अगर मेरे को नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी इसकी रिप्रेजेंटेशन को, z नेगेटिव, z नेगेटिव माइनस का साइन। और अगर मैं बोलूं कि मेरे को चाहिए पॉजिटिव इंटीजर तो इस पे साइन कौन सा होगा आप बताओ, प्लस का साइन होगा ना, बिकॉज पॉजिटिव है, यस z प्लस। ओके, तो अगर मैं सिंपल इंटीजर की बात करूं तो वो z ही आएगा मेरे पास। एंड फोर्थ पॉइंट जो मेरे को डिस्कस करना है आपके साथ, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको p बाय q की फॉर्म में, मतलब जिसके ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर हो, उसमें रैशनल नंबर इंक्लूड होता है, p बाय q। रैशनल नंबर इज नथिंग, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हो जाए, है ना, आपका क्वेश्चन अब ये भी तो हो सकता है कि अगर हो जाए तो क्या होगा, सुनो, अगर ऊपर कुछ भी है लाइक 2 है और नीचे टर्म 0 हो जाती है तो वो नॉट डिफाइंड होती है, जिसको हम लोग क्या बता रहे थे, मैंने आपको एक नेम बताया था, इनफाइनाइट। तो वो टर्म क्या बन जाती है, इनफाइनाइट। ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर है। वो नंबर तो मेरे को आज तक नहीं पता चला, तो फिर मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि 2 बाय 0 इज समथिंग, तो वो मेरे पास इनफाइनाइट होगा। इसीलिए कंडीशन लगा दी जाती है कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जो P और Q है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये दोनों ही इंटीजर्स से आ रहे हैं। इंटीजर्स में तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर -4 और 3 ले लूँ, -4 कहाँ से आ रहा है, P नेगेटिव इंटीजर्स, और 3 कहाँ से आ रहा है, Q वो भी इंटीजर्स है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों के मिला के क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इसका रियल लाइफ यूज कहाँ पर है, जैसे कि शेयरिंग में, जैसे व्हेन वी शेयर पिज्जा, वाओ, मतलब पिज्जा की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग किसी शेयर में इसकी बात करें तो रैशनल नंबर आता है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट के, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन, तो उसमें भी रैशनल नंबर आता है, P बाय Q। शेयर करते हैं ना, शेयरिंग, जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, शेयरिंग आ जाती है, वहाँ पर रैशनल नंबर आते हैं। क्लियर हो गया? ओके, सो फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो मेरे पास क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि इरैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन तो रहता है, लेकिन ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी रुके ना और कभी रिपीट ना हो, डज नॉट स्टॉप एंड डज नॉट रिपीट, लगातार चलता जाए लेकिन रिपीट ना हो। अगर मैं मैथ से हटके बात करूं, इरैशनल नंबर की मैथ से हटके, जैसे हमारा डर, हमारी टेंशन्स कभी रुकती तो नहीं है ना, हर दिन नई टेंशन, हर दिन नया डर। तो ये जो हमारे पास, अगर मैं सिंपल मैथ से हटके बात कर रही हूँ, ये कभी रुकता नहीं है और कभी रिपीट नहीं होता, हर दिन नया। सेम हेयर, इरैशनल नंबर कभी भी रुकता नहीं है और हर दिन नया रहता है, जैसे कि रूट ऑफ टू एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था, रूट्स को, रूट ऑफ टू, मतलब जिसका परफेक्ट रूट जो है वो तो हम लोग निकाल देते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनको निकालने के लिए हम लोग इरैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो रूट ऑफ 2 है, रूट ऑफ 3 है, जिसको हम लोग नहीं निकाल सकते, जो लगातार चलते रहते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। एक मैं यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे पास है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड सो ऑन।
उसके बाद मेरे पास आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या इंक्लूड हो गया? 0, 1 2 तो था, अब 0 भी इंक्लूड हो गया, तो नेचुरल नंबर प्लस 0 इज अ होल नंबर। यही तो बताया था ना आपको। उसके बाद क्या आता है मेरे पास यहाँ पर? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और कौन से नंबर आ गया? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, तो वो मेरे पास हो गए रैशनल नंबर्स। लेकिन इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर देखो आप, मेरे पास रैशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं q के साथ, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है q, रैशनल नंबर को लिखने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक टर्म आती है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? वो सारे रैशनल्स नंबर, वो सारे इरैशनल्स नंबर को जब कंबाइन करते हैं ना, तो एक टर्म आती है, एक नंबर आता है रियल्स नंबर। सारे ही रैशनल्स जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, और इरैशनल नंबर जिसके रूट्स को हम लोग परफेक्ट रूट को फाइंड नहीं कर सकते, वो इरैशनल के अंदर आता है। जब उन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है तो हमें क्या देते हैं? रियल्स नंबर देते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर हो गया? ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू। मुझे लग रहा है